नमस्कार बच्चों। 10वीं क्लास के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अगला लेखक हमारा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पाठ हमारा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। 10वीं क्लास के सिलेबस में लिया गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और इस पाठ के जो लेखक हैं हमारे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो इसका हम जीवन परिचय और साहित्य परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय देखिएगा इसका। नई कविता के कवियों में श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम बड़ा उल्लेखनीय है। इसका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। तो जो हमारे महान कवि हुए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इनका जो जन्म है 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंदर 15 सितंबर 1927 को। इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की शिक्षा बस्ती में ही प्राप्त की, और बस्ती जिले के अंदर ये स्कूल था, उसमें ही अपने इन्हें हाई स्कूल यानी 10वीं तक की मैट्रिक तक की जो परीक्षा है वो वहाँ पर ही प्राप्त की, तथा बनारस के कविंस कॉलेज में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद स्नातक की उपाधि उन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? बनारस से। इसके बाद हिंदी विषय से एमए करने के लिए इलाहाबाद आए, और इसके बाद हिंदी से एमए करने के लिए वो इलाहाबाद में आ गए। यहाँ इनका संपर्क श्री विजयदेव नारायण शाही, धर्मवीर भारती एवं जगदीश गुप्त जैसे साहित्यकारों से हुआ, और ये नवीन प्रतीक वाली अलंकार युग पर छंदहीन शैली में कविता लिखने लग गए थे। अब ये इलाहाबाद आए, और इलाहाबाद आने के बाद इनके साथ इनका किन जो साहित्यकार थे उनका संयोग से साथ मिला इनको विजयदेव नारायण शाही और धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, इन साहित्यकारों का उनको साथ मिला, और ये भी अब कविता लिखने लगा। कौन सी कविता लिखना? अलंकार मुक्त कविताएं वो लिखने लगे। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने स्कूल में अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। अब एमए की परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है और अब इन्हें अध्यापन कार्य शुरू कर दिया है। कुछ समय के लिए आकाशवाणी में प्रोफेसर भी रही, प्रोड्यूसर भी रही। अब कुछ समय के लिए आकाशवाणी में ये प्रोड्यूसर भी रही। आगे चलकर ये अपनी विशिष्ट शैली के कारण आगे के तीसरा सप्तक में चुने गए। और आगे चल के अपनी विशिष्ट शैली के, अपनी विशिष्ट पहचान के साथ लिखने का जो उसका तरीका था बहुत अच्छा था, और उसी के साथ ये आगे जा कर के हीरानंद वात्सल्य अज्ञान का जो तीसरा सप्तक था उसमें चुने गए। और 1965 ईस्वी में ये दिनमान के उप संपादक बने, तथा बाद में बाल पत्रिका पराग के संपादक रहे। और 1965 में ये दिनमान के उप संपादक बने, तथा बाद में बाल पत्रिका यानी पराग के संपादक में भी काम किया इन्होंने। और 25 सितंबर 1983 को इसका निधन हो गया। ये था हमारा का जीवन परिचय। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, वहीं पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बनारस में इन्होंने स्नातक की, और इलाहाबाद में इन्होंने एमए की, और एमए करने के बाद अध्यापन कार्य शुरू किया, और आकाशवाणी में प्रोड्यूसर के सहायक पद पर रहे। और 1965 में दिनमान उप संपादक बने, तथा बाद में पत्रिका पराग में भी इन्होंने काम किया, और 25 सितंबर 1983 में इसका निधन हो गया। और अब रचनाएं देखिए इसकी। अब रचनाएं कौन कौन सी लिखी इन्होंने? तो काव्य संग्रह था इसका काठ की घड़ियाँ, बाँस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, कुआनो नदी, खूटियों पर टंगे लोग, ये काव्य संग्रह थे इसके। और उपन्यास इन्होंने लिखे थे उड़े हुए रंग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उपन्यास थे इनके। अब कहानी संग्रह देखिएगा इसका अंधेरा लड़ाई, अंधेरे पर अंधेरा लड़ाई, और नाटक है बकरी। बाल साहित्य में लिखा इन्होंने भो खो कल फिर भात आएगा, लाख की नाक बतूता का जूता, राज बहादुर और रानी रूपमती, ये इसके बाल साहित्य थे। लेख संग्रह के चर्चे और चरखे। अब इन्होंने पुरस्कार भी दिए गए, पुरस्कार मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस पर मिला था ये? इन्होंने खूटियों पर टंगे लोग पर, इसके मरणोपरांत भी दिया गया था। इसको ही मरने के बाद इसको ये पुरस्कार है वो दिया गया था। अब इसकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्य किस प्रकार से लिखते थे ये? श्री सक्सेना जी गद्य में लेखक में बावजूद कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। इनके काव्य में नई कविता के तमाम विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये लोकानुमूल साहित्यकार हैं। उन्होंने अपने साहित्य में लोक जीवन का बड़ा सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है।
इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसके साहित्य में अहम रोमांस, चिंतन एवं व्यंग्य, महत्वाकांक्षा एवं हताशा, आस्था एवं कुंठा जैसे एक दूसरे के विपरीत भाव को खुलकर प्रकट होने का मौका मिला है। इसके साहित्य में प्रकृति सौंदर्य, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के प्राकृतिक सौंदर्य का खुलकर सहज एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ है। तो इन्होंने अपने साहित्य में के माध्यम से क्या मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया है। अहम भाव, रोमांस, चिंतन एवं व्यंग्य, महत्वाकांक्षा, हताशा, आस्था, कुंठा, ये सारे एक दूसरे के विपरीत भाव को खुलकर अपनी काव्य में प्रस्तुत किया है। तो ये शोषित तथा दलित वर्ग को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, साथ ही परंपरावादियों का विरोध भी करते हैं। रूढ़िवादी जो लोग हैं उनका विरोध भी किया है इन्होंने। ये आत्म पीड़ा के अनुभव से जीवन की महानता को छूना चाहते हैं। लिहाजा इनके साहित्य में कोरा बुद्धिवाद भी नहीं, वरन हृदय को छूने वाली कोमल भावनाएं भी हैं। इनका साहित्य जितना रोमांटिक है उतना ही यथार्थवादी, करुणा एवं व्यंग्य के साहित्य के स्रोत प्रमुख गुण भी है। ये था इसकी साहित्य के विशेषताएं। अब देखिएगा इसकी भाषा शैली। भाषा शैली क्या थी इसकी देखिएगा। श्री सक्सेना जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। इनका शब्द चयन विषय के अनुसार है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, विषय के अनुसार शब्द चयन का प्रयोग किया गया है। ग्रामीण अंचल वर्णन करते समय इनकी शब्दावली देशज शब्दों से युक्त होती है। विदेशी शब्द जो ग्रामीण इलाके के शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वहीं बौद्धिक विषयों या सामान्य शहरी परिवेश के विषयों में इनकी शब्दावली तत्सम एवं तद्भव शब्दावली प्रधान होती है। तत्सम तद्भव शब्दावली प्रधान रहती है। प्रसाद गुण इनकी भाषा में सर्वव्याप्त है। इनकी अभिव्यक्ति में सहजता तथा स्वाभाविकता है। विमोह के प्रयोग से अपनी भाषा को सजीव बनाने का प्रयास इन्होंने किया है। इनका काव्य विन्यास सरल है, सहज है, रोचक है। गद्य में ये संवादों का प्रयोग बड़ी किफ़ायत के साथ करते हैं। ये प्रसंगानुकूल विभिन्न शैलियों तथा वर्णनात्मक, विवरणात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, आत्मकथात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है और साथ में चित्रात्मक शैली के लिए भी विख्यात माने जाते हैं। तो ये थी इसकी भाषा शैली। भाषा शैली में हम करेंगे साहित्यिक खड़ी बोली थी। शब्दावली देशज तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभिव्यक्ति में सहजता तथा स्वाभाविकता है। भाषा में बिंब का प्रयोग किया गया है। काव्य विन्यास सरल, सहजता, रोचक है और विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक और कथात्मक इन्होंने शैली का प्रयोग किया गया है और साथ में चित्रात्मक शैली की एक विख्यात कवि माने जाते हैं। ये था हमारा कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, याद कर लेना, लिख लेना और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की परीक्षा में पूछा जाने वाला ये कवि है, इसलिए ज़रूरी है इसको याद करना। और अगले कवि के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।